अनोखी प्रीत की गाथा। एक अनचाही शादी से प्यार का सफर। अध्याय 1। अनचाही शादी और एक टूटता दिल। पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? कार्तिक की आवाज में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें अपने पिता अमरेंद्र प्रताप सिंह पर टिकी थीं, जो अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के घर के आंगन में खड़े गहरे सोच में डूबे थे। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो अपने हर फैसले में बेदाग और अटल रहते थे, आज अपने बेटे के सामने इतने मजबूर दिख रहे थे। बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत? वंदना सी, कार्तिक की मां ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में भी उतनी ही चिंता थी जितनी उनके पति की आंखों में। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी माही की ठंडी उंगलियों को धीरे से सहलाया। माही, जो अभी कुछ देर पहले तक दुल्हन बनने के सपने देख रही थी, अब एक कोने में बैठी बस शून्य में देख रही थी। उसके आंसू कब के सूख चुके थे और उसकी रूह में एक गहरा घाव बन गया था। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। वंदना जी ने एक गहरी सांस ली। कार्तिक ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी ऐसे अचानक एक पल में बदल सकती है। उसकी अपनी जिंदगी की योजनाएं थीं, सपने थे, और माही उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठती थी। पर डैड, मॉम, आप तो डैड को समझाइए, उसने अपनी मां की तरफ घूमते हुए कहा। उसे लगा कि शायद उसकी मां उसका साथ देंगी, पर वंदना जी की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, उमाकांत जी की बिगड़ती तबीयत और माही का भविष्य। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। वंदना जी ने माही के कंधों पर हाथ रखा। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी और माही बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी आवाज में एक माँ का दर्द था, एक माँ जो अपनी अपनी बेटी जैसी माही को इस हालत में देख रही थी। पर माँ, मैं ही क्यों? कार्तिक ने अपने बाल खींचते हुए कहा। यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए, वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। युग, उसका छोटा भाई, जो हमेशा शांत और समझदार रहता था, इस वक्त भी दीवार से सटा खड़ा था। उसकी आंखें माही पर टिकी थीं, जिनमें चिंता साफ दिख रही थी। अमरेंद्र जी, जो अब तक खामोश थे, गरजे, नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अमरेंद्र जी की आवाज में जो गुस्सा था, वह सिर्फ कार्तिक के इनकार के लिए नहीं था, बल्कि उस परिस्थिति के लिए भी था जिसने उन्हें इतना बेबस कर दिया था। कार्तिक को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी उम्मीद तोड़ दी हो। एक पल की खामोशी के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे उसके कंधों पर दुनिया का सारा बोझ आ गया हो। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। उसके शब्दों में जहर भरा था, जो उसने जानबूझकर अपने माता पिता के सामने उगल दिया था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उससे उम्मीद रखे। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी। उमाकांत जी एक साधारण शिक्षक, जिन्होंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था, आज अपनी बेटी की शादी का सपना सच होते देख रहे थे। पर एंड टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनका दिल जोर से धड़कने लगा और उनके सीने में तेज दर्द उठ गया। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। माही का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसका सुंदर चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थीं, पर माही की हालत देखकर उनके दिल में भी दर्द हो रहा था। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माही में अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर ही लिया था। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, पर ये खुशी के आंसू थे। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया।
उनकी पीठ थपथपाई वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। उन्होंने कहा। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी जिंदगी, उसके पिता की इज्जत, सब इस फैसले पर टिकी थी। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। उमाकांत जी अपनी बेटी को विदा होते नहीं देख पाए। माही का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। उसका दुनिया से विश्वास उठ गया था। उसके पिता, उसकी दुनिया, सब कुछ एक पल में उससे छीन लिया गया था। वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। युग, जो हमेशा माही के साथ एक दोस्त की तरह रहा था, आज उसके लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा था। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह कोने में खड़ा बस सब देख रहा था, जैसे यह सब उसका नाटक हो। उसके चेहरे पर न कोई भावना थी, न कोई दुख। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। वह हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, उसे सहारा दे रहा था, जैसे वह उसका अपना भाई हो। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह बस वहां एक अनचाहे मेहमान की तरह खड़ा था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। अध्याय 2। गृह प्रवेश और अनदेखी की दीवार। मुंबई की चकाचौंध ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी माही के लिए एक नए नरक जैसी थी। वह अपने गांव की शांत और हरी भरी दुनिया को पीछे छोड़ आई थी, जहां उसके पिता की यादें हर कोने में बसी थीं। कार जब अमरेंद्र प्रताप सिंह के भव्य बंगले के सामने रुकी तो माही की सांसें अटक गईं। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक महल था जिसकी ऊंची दीवारें उसे और भी अकेला महसूस करवा रही थीं। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजा पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। माही को उम्मीद थी कि अब उसे थोड़ा सुकून मिलेगा, पर यह तो एक और परीक्षा की शुरुआत थी। वंदना जी ने सर्वेंट्स को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से अलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक ने अपने चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाते हुए कहा, ये सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। वंदना जी ने प्यार से माही की तरफ देखते हुए कहा, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? बेटा, कार्तिक ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी ने दोनों का आरती उतारी और माही से कहा, बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही ने अपनी आंखों में आंसू भरकर वंदना जी की तरफ देखा और धीरे से रस्म निभाई। कार्तिक बिना उसकी तरफ देखे सीधे अपने कमरे में चला गया। अगले कुछ दिन माही के लिए अजीब परीक्षा जैसे थे। घर में सब कुछ था, बस अपनेपन की कमी थी। कार्तिक ने उससे दूरी बना ली थी। एक दिन माही ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, पर कार्तिक ने साफ कह दिया कि यह शादी सिर्फ एक समझौता है। उस रात माही अकेली रोती रही। अध्याय 3। युग का साथ और एक नई शुरुआत की कोशिश। कार्तिक के कड़वे शब्दों ने माही को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन युग उसके लिए उम्मीद बनकर आया। उसने माही को समझाया कि वह अकेली नहीं है। माही ने खुद को संभालने के लिए पेंटिंग शुरू की। वंदना जी ने उसका साथ दिया। घर में धीरे धीरे वह घुलने लगी, लेकिन कार्तिक अब भी दूर रहा। एक डिनर पार्टी में युग ने सबके सामने उसकी कला की तारीफ की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अध्याय 4। अजनबीपन की दीवारें और दिल में एक कसक। माही ने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर कार्तिक हर बार पीछे हट गया। उसने तय किया कि वह अब उसके पीछे नहीं भागेगी और अपनी पहचान खुद बनाएगी। वंदना जी ने उसकी पेंटिंग्स देखकर एग्जीबिशन का सुझाव दिया। कार्तिक ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। एग्जीबिशन के दिन जब माही अपनी पेंटिंग्स के साथ खड़ी थी, उसने देखा कि कार्तिक भी वहां आया है और चुपचाप उसकी एक पेंटिंग को देख रहा है। अध्याय 5। एक छोटी सी दरार और बदलती भावनाएं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब के